हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आऊंगा 3 वीडियोस अ डे। थर्ड वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहां पर चाइना की सरकार के ऑफिशियल्स ने कहा है कि बहुत ही जल्द हम ब्रह्मपुत्र पर एक मैसिव डैम बनाएंगे। ऑलरेडी चाइना ने ब्रह्मपुत्र पर काफी डैम्स बनाए हैं, मगर इस बार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का डैम है चाइना के सेंट्रल रीजन में, जिसका नाम है थ्री गॉर्जस डैम, वैसा ही डैम या फिर उससे भी कई गुना बड़ा डैम ये बनाएंगे ब्रह्मपुत्र पर। नाउ समझाने के लिए कि चाइना के प्लान्स कितने ग्रैंड है, पहले मैं चाहता हूं आप देख लें कि थ्री गॉर्जस डैम कितना बड़ा है और ये आपको कहां पर मिलेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट है, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिखेगा चाइना। अब मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ थ्री गॉर्जस डैम पे, जो आपको मिलेगा यांगतेस नदी पर। यांगतेस नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये बहती है चाइना में ना। यहाँ पे आप देखेंगे ये है मैसिव थ्री गॉर्जस डैम। एक बार जरा ये एंगल सही कर लेता हूँ आपके लिए मैं। हाँ ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये है यहाँ पर थ्री गॉर्जस डैम, एक मैसिव डैम है। अगर हम बात करें हाइड्रो पावर कैपेसिटी बिल्डिंग डैम्स की, तो ये दुनिया में नंबर 1 रैंक पे आता है। साइज के हिसाब से नहीं, हाइड्रो पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी के हिसाब से। और बताया जाता है कि इस डैम का जो इम्पैक्ट है इतना ज्यादा है कि बहुत ही माइन्यूट तरीके से, बहुत ज्यादा माइन्यूट तरीके से इसने अर्थ की रोटेशन को भी इंपैक्ट किया है। सो इट इज अ मैन मेड मार्वल। अब सोच कर देखिए, चाइना बात कर रहा है कि या तो इस साइज का या फिर हो सकता है कि इससे काफी हद तक बड़ा डैम भी ये बिल्ड करे ब्रह्मपुत्र नदी पर, और इससे क्या होगा कि कंप्लीट कंट्रोल इनको मिल जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लो पर। अब इंडिया और बांग्लादेश को इससे प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर चाइना ब्रह्मपुत्र नदी को कंट्रोल करता है, इसके फ्लो को कंट्रोल करता है, तो अगर कल को चाइना चाहे तो बहुत सारा पानी डिस्चार्ज कर सकता है अरुणाचल प्रदेश, आसाम के आसपास, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकती है। ना बाढ़ को लेकर बांग्लादेश इतना नर्वस नहीं है, मगर ये भी एक पॉसिबिलिटी है। चाइना के पास है ऑलमोस्ट दुनिया की 20% आबादी, और अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो दुनिया के सिर्फ 6 से लेकर 7% वाटर रिसोर्सेज आपको मिलेंगे चाइना में। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये जो सारा पानी है ये स्टोर करना स्टार्ट कर दें और जगह अपनी और जो सिटीज़ हैं वहाँ पर सेंड करना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा, इससे देखिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम और स्पेशली बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का जो फ्लो है ये कम हो जाएगा, पानी की स्केर्सिटी यहाँ पर बढ़ेगी। तो जो ये डैम कंस्ट्रक्शन है चाइना की, इट इज अ ह्यूज वरी फॉर इंडिया। हालांकि इसका भी एक सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन इंडिया ने ये निकाला है कि ठीक है, हम अरुणाचल प्रदेश में जो अपर स्ट्रीम है ना यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की, यहाँ पर हम बना देंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम और एक मैसिव रिजर्वायर। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डैम्स की, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसका आंसर मेरे ख्याल से आप सब लोग कर सकते हैं। इंडिया का टॉलेस्ट डैम कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस है, हीराकुंड डैम, भाखड़ानंगल डैम, तेरी डैम या फिर सरदार सरोवर डैम। नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अनअकैडमी पे आप जीत सकते हैं Amazon वाउचर। जी हाँ, अनअकैडमी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, अनअकैडमी कॉम्बैट, एब्सोल्युटली फ्री। अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, एक्चुअली इसका एक लिंक है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पिन कमेंट पे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, फेसबुक है वहाँ पे भी दे दूंगा आपको। यहाँ पर फ्री में एनरोल कर सकते हो। एक कंपटीशन होगा जहां पे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप में ज्ञान है, आप यहां पे क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं, तो आपको मिलेंगे Amazon वाउचर्स, उसके अलावा लैपटॉप्स और बहुत से प्राइजेस यहां पे आप जीत सकते हैं। टॉप 100 रैंकर्स को यहां पर मिलेंगे Amazon वाउचर्स। बस एक बात याद रखना कि PD10 यहां पे भी आपका दोस्त है, आपको सिंपली यहां पर एनरोल करना। देखो 2 टेस्ट होंगे, 1 दिसंबर 6 को, 1 दिसंबर 20 को। यहां पर जब एनरोल करोगे तो आपसे पूछेंगे इनवाइट कोड, ये आप यहां पे डाल देना PD10 और आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। और बाकी आपको बताइए होगा कि अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो वहां पे भी PD10 आपको देगा 10% डिस्काउंट। सो PD10 इज लव, PD10 इज लाइफ। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि भारत सरकार डैम बना रही है या फिर एक बहुत ही बड़ा रिजर्वायर। तो ये जान लो, ऑल्दो आपको बहुत से आर्टिकल्स यहाँ पे दिखेंगे, और इवन TS मेहरा साहब जो सीनियर ऑफिशियल हैं ऑफ इंडियाज फेडरल वाटर मिनिस्ट्री, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है, द नीड ऑफ द आवर इज टू हैव ए बिग डैम इन अरुणाचल प्रदेश टू मिटिगेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द चाइनीज प्रोजेक्ट्स। मगर इंडिया का जो प्लान है यहाँ पे वो ये है, एक ह्यूज डैम और उसके साथ एक बहुत ही बड़ा रिजर्वायर। इसमें हमारी कोशिश यहाँ पर ये होगी कि अगर मान लो कि ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारा पानी डिस्चार्ज कर दिया, तो ये डैम बाढ़ को रोकेगा इन अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम।
ये यहाँ पर पहली बात हो गई। और सिंस यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रेजर्वायर आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं, ये ज्यादातर आपको मिलेगा डैम के बहुत ज्यादा करीब। तो ये बनाकर उम्मीद है कि हम बाढ़ को रोक देंगे। उसके अलावा एक और फायदा यहाँ पर यह भी है कि अगर मान लो कल को चाइना पानी रोक देता है और यहाँ पे डर रहता है कि ब्रह्मपुत्र सूख जाएगी, तो उसका भी सोल्यूशन है ये रेजर्वायर। क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो 90% पानी है ये आता है मॉनसून सीजन में इसकी ट्रिब्यूटरीज से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये ब्रह्मपुत्र है। अब देखो, ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में आती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इनिशियली तो इसको कहते हैं सियांग रिवर, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अपर सियांग। तो ऐसा नहीं है कि चाइना से ही सारा पानी आता है और उसी से बनती है ब्रह्मपुत्र नदी, नहीं, इसकी बहुत सारी और ट्रिब्यूटरीज भी हैं जहां पर पानी भरता है मॉनसून सीजन के दौरान। तो यहाँ पर बारिश होती है और धीरे धीरे यहाँ पे जो पानी है ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि समर टाइम में हम चाइना पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाइना वहां से पानी रिलीज नहीं करेगा तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पर बिल्कुल सूख जाएगी। हाँ, जो रेजर्वायर हम बनाएंगे, जो पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी हम बनाएंगे डैम के साथ, वहां पर फायदा ये है कि बारिश के टाइम में बहुत सारा पानी हम वहां पर स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमको देखना होगा, सैटेलाइट्स के जरिए, इंटेलिजेंस के जरिए हमको ये जानकारी रखनी होगी कि कभी ऐसा ना हो जाए कि हमारा रिजर्वायर भरा हुआ है, बारिश के टाइम में हमने यहाँ पे काफी पानी स्टोर कर दिया, फिर अचानक से चाइना यहाँ पर जो अपना पानी है ये रिलीज कर दे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये हमको बनानी पड़ेगी। चाइना मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर इसको लेकर प्रॉपर डेटा हमको देगा नहीं। इसमें जो हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है, उसका हम यूज कर सकते हैं खुद डिसीजन लेने के लिए कि अब टाइम आ चुका है रिजर्वायर भरने का या फिर इसको खाली करने का। क्योंकि अगर मान लीजिए चाइना भी अपने डैम से बहुत सारा पानी रिलीज करता है टुवर्ड्स इंडिया, तो वो करने में भी उनको काफी हफ्ते लगेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा कि इंडिया में वो फ्लड कर दें। और जो ये रिजर्वायर का पानी है जो हम स्टोर करेंगे, उसकी हमको मदद चाहिए होगी ओनली ड्यूरिंग विंटर टाइम। सिर्फ यही एक टाइम होता है जब हम जो तिब्बत के ग्लेशियर्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं फॉर द वाटर फ्लो इन ब्रह्मपुत्र। तो इंडिया काफी हद तक यहाँ पर सेफ भी है, मैं कहूंगा। एक बार हम डैम यहाँ पे बना देंगे तो बहुत सारी जो हमारी चिंताएं हैं ये खत्म हो जाएंगी। और एक बार जब ये डैम बन जाएगा तो इससे रीजन में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, जिससे हम इंडस्ट्रीज भी सेटअप कर सकते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट। बताया ये जा रहा है कि सरकार का प्लान है 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, एक बार यहाँ पे डैम और रिजर्वायर बन जाए उसके बाद। मगर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इंडिया के सामने यहाँ पर ये होगा, और मेरे ख्याल से आने वाले 2 से लेकर 5 साल बाद इसको बहुत डिस्कस किया जाएगा, इस पर काफी मंथन होगा कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कहां से आएगी। अरुणाचल प्रदेश चाइना कहता है कि इनका रीजन है, और जो हम डैम बनाएंगे ये भी बनाएंगे अरुणाचल प्रदेश के अपर रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर वर्ल्ड बैंक से फंडिंग, एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग हमेशा चाइना ब्लॉक कर देता है। तो इंडिया को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर किसी कंट्री से लोन लेकर जो ये प्रोजेक्ट है ये फंड करना होगा। इसमें एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर है जापान 2015 में ऑलरेडी बोल चुका है कि जापान की जो एजेंसी है ये तैयार है टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो जिस तरीके से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन्स को जापान फाइनेंस कर रहा है, यहां पर भी हम बिलियंस का लोन ले सकते हैं फ्रॉम जापान टू बिल्ड दिस डैम। एक और ऑप्शन ये भी है कि अपनी जेब से पैसा खर्चो, जो हमारी ट्रेजरी है वहां से हम पैसा खर्चें, जो एक इतना अच्छा आइडिया होगा नहीं जब फाइनेंसिंग की यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यह भी है यूएस का, और अगर यूएस को हम यहाँ पे रोप इन कर लेते हैं तो इन द फ्यूचर इस डैम की सिक्योरिटी को लेकर यूएस के इंटरेस्ट भी काफी हद तक अलाइन हो जाएंगे इंडिया के साथ इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा अगर हमारी सरकार किसी तरीके से जापान, यूएस, इंडिया तीनों सरकारों को इकट्ठा ले आती है फॉर दिस मेगा डैम इन अरुणाचल प्रदेश। ये इंडिया की एक बहुत ही बड़ी जीत होगी जियोपॉलिटिकली। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये है सी, तेरी डैम। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो यहाँ पे मैंने डैम्स मेंशन किए हैं इनकी लिस्ट है और किन रिवर्स पे बनाए गए हैं ये भी मेंशन है। तेरी डैम आपको मिलेगा इन उत्तराखंड भागीरथी नदी पर, फिर है बाकरा नंगल डैम, ये आपको मिलेगा पंजाब हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर, और ये है ऑन सतलुज रिवर। फिर है हीराकुंड डैम, ऑफ कोर्स ये है इन ओडिशा महानदी रिवर पर, और फिर है सरदार सरोवर डैम ऑब्वियसली इन गुजरात ऑन द नर्मदा रिवर। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।